शिनवू ने सेजंग को बता दिया कि मैं सेबिन का बॉयफ्रेंड हूँ। फिर अचानक से वो सेजंग से पोलाइटली बात करने लगा, उसे मैम कह के बुलाता है और कहता है कि मैं पहले यहाँ पे सेबिन के साथ रहता था और अभी तक हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है और मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। सेजंग तो इससे बहुत ही सरप्राइज थी कि क्या वो सीरियसली ये कह रहा है। वो शिनवू को रोकती है कि एक्सक्यूज मी, रुको एक सेकंड, तुम्हारा मतलब तुम और सेबिन ओपा तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? शिनवू गुस्से से मन में बोलता है कि हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? अगर तुम्हें समझ आ गया है तो फूट लो यहाँ से, बेवकूफ कही की एक्स गर्लफ्रेंड। सेजंग कहती है मैं कुछ दिनों से ओपा की सफाई में मदद कर रही हूँ। मैंने तुम्हारा रूम भी साफ किया था तो मुझे पता चला कि तुम काफी लंबे वक्त से यहाँ पे रह रहे हो, लेकिन तुम इतने लंबे वक्त से उसके साथ रह रहे थे लेकिन फिर भी उसकी फैमिली को तुम्हारे बारे में जरा सा पता नहीं है। सेबिन ओपा उस तरह के पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो अपनी फैमिली से कुछ बातें छुपाए या उससे झूठ बोले। एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को ये तो बताएगी कि वो किसी के साथ रह रहे हैं। शिनवू मन में बोलता है ऑफ कोर्स उन लोगों को नहीं पता था क्योंकि मैंने उसे ये सीक्रेट रखने को कहा था। सेजंग तो कह ही रही थी कि मेरे ओपा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो जिस पर्सन को डेट कर रहे हैं उसे कभी नहीं छुपाएंगे। क्या तुम मेरे ओपा को ठीक से जानते भी हो? शिनवू गुस्से से मन में बोलता है कि वो तो कब से यही कही जा रही है कि मेरे ओपा ये, मेरे ओपा वो। क्या वो ये कहने की ट्राई कर रही है कि वो सेबिन को मुझसे बेहतर तरीके से जानती है? और वो कहता है कि शायद वो तुम हो जो उसे अच्छे से नहीं जानती हो और मैं उसे जानता हूँ या नहीं? ऑफ कोर्स मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। मैं उसे जो भी करने को कहता हूँ वो सब कुछ करता है, चाहे वो करना ना चाहता हो फिर भी वो करता है। यहाँ तक कि तुम एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई तब भी वो मेरे लिए सॉरी फील कर रहा था। उसने मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसे छोड़ने को नहीं कहा। वो एक स्टूपिड लड़का है। और वो मन में बोलता है कि पता नहीं उसे मेरी कौन सी चीज अच्छी लगी जो वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था। हम दोनों खुशी खुशी साथ में रह पाए इसलिए वो कितना हार्ड वर्क करता है। और वो कहता है कि हाँ वो स्टूपिड है, बहुत बड़ा बुद्धू है वो। तो तुम सेबिन को कुछ भी कहूंगी वो सिर्फ मेरी बात सुनेगा। सेबिन यहाँ घर पे पहुँच गया था और वो ये सब कुछ सुन रहा था और यहाँ पे शिनवू कह रहा था कि सेबिन मेरे लिए कुछ भी करेगा। वो उसे सेबिन का दिया हुआ कार्ड दिखाता है कि देखो उसने मुझे ये कार्ड भी दिया है, मैं उससे जो भी चाहूँ खरीद सकता हूँ। तो मिस एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें समझ आ गया ना? शिनवू को पता था कि अभी मैं सच में बहुत ही बचकानी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ये थोड़ी कह सकता हूँ कि सेबिन मेरे साथ एसएनएम प्ले करता है। और इससे भी बड़ी बात मैं उसे बस ये बताना चाहता हूँ कि सेबिन मुझसे कितना प्यार करता है। तभी सेजंग ने देखा कि ओपा आप कब आए? शिनवू पीछे देखता है और अपना सर पकड़ लेता है कि ओह नो, वो कब यहाँ पे आया? और क्या अभी जो मैंने कहा था वो सब कुछ उसने सुन लिया? आई होप कि उसे कोई रॉन्ग आइडिया ना आ गया हो। और वो कहता है कि तुम कब आए? लेकिन सेबिन कहता है कि क्या आप यहाँ पे अपनी चीजें वापस लेने आए हो? आपको आसानी हो इसलिए मैंने सारा सामान आपका साइड में ही रख दिया है, तो आप जब चाहो तब उसे ले जाना। और वो अपने रूम में जाने लगा और सेजंग से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। सेजंग क्या तुम आज रात यहाँ पे ही रुकने वाली हो? सेजंग ने कहा कि नहीं, मुझे कल अंकल के साथ बिजनेस ट्रिप पे जापान जाना है। सेबिन उससे गुड लक कह के जाने वाला था, लेकिन सेजंग कहती है ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ये तो आपका ही काम है। आपको तो पता ही है ना कि अंकल आपको हमारे साथ काम करते देखना चाहते हैं। अंकल मतलब सेबिन के पापा। शिनवू तो बहुत ही कंफ्यूज था कि सेबिन ने उससे ठीक से बात ही नहीं की और सेजंग ने उसे कहा कि जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो। शिनवू अभी सेबिन की ओर ही देख रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? मेरी ओर देखो और कुछ तो कहो। लेकिन सेबिन ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और वो अपने रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। शिनवू फिर वहाँ पर ही बैठ गया और सेबिन भी अंदर अभी तक सोया नहीं था, वो देर रात तक जागता रहा और शिनवू भी वहाँ बाहर ही सो गया। फिर सुबह होने के बाद सेबिन उसे उठा रहा था कि हाँ उठो, और तब उसने बैंडेजेस के नीचे जो मार्क्स थे वो देख लिए। तभी शिनवू उठा और उसे ठंड लग रही थी। तो सेबिन कहता है कि अगर आप यहाँ सोओगे तो फिर आपको ठंड लग जाएगी। अब मैं रेडी होने जा रहा हूँ, फिर मुझे काम पे जाना है। शिनवू उससे कुछ कह ही नहीं पाया और उसने देखा कि वो बैंडेज निकल गया था। वो पुरानी बात याद करने लगा। जब शिनवू ऐसे ही ड्रंक होके बाहर लेट जाता तब सेबिन उसे उठा के बेडरूम में ले जाता, लेकिन इस बार सेबिन ने ऐसा नहीं किया। तो शिनवू ग्लूमी हो गया कि क्या उसने मुझे इसलिए ही उठाया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। आई थिंक अब उसे कोई भी केयर नहीं है कि मैं कहीं पे भी पड़ा रहूं। क्या अब वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता है? आपके लिए एक सवाल, इतना कुछ हो जाने के बाद आपको क्या लगता है सेबिन अब भी शिनवू से प्यार करता है या फिर नहीं करता?